ध्वजारोहण और उसके बाद राष्ट्रगान के सम्मान में हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और सभी बच्चे फॉर्मेशन में रहेंगे। फॉर्मेशन नहीं टूटनी चाहिए। ये लहराता हुआ तिरंगा नेशनल एंथम। सॉरी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी इस ह्यूमन फॉर्मेशन की अवलोकन करके वापस इधर आ रही हैं। यूटी चंडीगढ़ हमारे मध्य पधारे हैं। हम एनआईटी फाउंडेशन स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्री बनवारीलाल पुरोहित जी उन्हें सौंप रहे हैं और ये तिरंगा आगे बढ़ रहा है हमारी अस्मिता हमारी गरिमा के साथ। आगे आ जाओ और आगे आ जाओ। सभी लोग जिस फॉर्मेशन में हैं वहीं बने रहे। हम सबके लिए ये बहुत बड़े गौरव का विषय है। अपनी अपनी जगह पे खड़े रहिए प्लीज, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहिए। हमारे आज के समारोह की हम सबके लिए ये बहुत बड़े गौरव का विषय है। अपनी अपनी जगह पे खड़े रहिए। बधाई देना चाहती हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए। ह्यूमन फॉर्म के अंदर एक लहराता हुआ तिरंगा, मुझे नहीं लगता कि उससे सुंदर कोई और नजारा होगा। और इस सुंदर नजारे के लिए, जन भागीदारी के लिए और बहुत अच्छे से आजादी का महोत्सव और तिरंगा कैंपेन को मनाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनआईटी फाउंडेशन जिन्होंने ये काम करके दिखाया, ये एक सपना था मेरे मन में जिसको पूरा करने वाले ये लोग हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट मोमेंट चल रहा है। अशोक चक्रा वाली टीम से रिक्वेस्ट है, पेशेंस बनाए रखें। लास्ट मोमेंट है। लास्ट एक अपर एरिया के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईटी फाउंडेशन को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को जन भागीदारी में जनता का मूवमेंट बने,
ये कुछ एलीट, कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहकर ये सबके बीच, सब एक ही भावना से प्रेरित है, तिरंगे की भावना से हम सब प्रेरित हैं, तो क्यों तिरंगे को हमारे से दूर रखा जाए। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और NID फाउंडेशन ने जो काम किया है उसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। खास तौर पे जिन युवाओं ने इसमें भागीदारी अपनी दर्ज की है उन सबको ज़िंदगी भर के लिए एक सर्टिफिकेट उनकी मेमोरी में रहने वाला है और भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है, हम सब के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर वॉलंटरी बेसिस पर ये हमने तिरंगे को मानव श्रृंखला के रूप में बनाया और हर व्यक्ति का मन एक ही भाव से परिपूर्ण हुआ कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तिरंगे की आन बान शान में लगातार अपने कर्तव्य के द्वारा अपने आप को समर्पित रखेंगे। और सबसे बड़ा उदाहरण सतनाम सिंह जी के रूप में मिला, जिन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया स्वच्छ भारत के प्रति और कहा कि जब तक ये साफ नहीं होगा मैं खुद इसमें अपने कर्मों के द्वारा इस आयोजन के माध्यम से इस स्टेडियम को साफ करके ही निकलूँ। मैं उनके प्रति भी धन्यवाद दूंगी क्योंकि मुझे याद है जब एक कुछ रेजिस्टेंस आ रही थी कुछ कोनों से, तो मैंने सब यही कहा था कि सबको ईश्वर जो है सद्बुद्धि दे, सद्भाव दे, क्योंकि तिरंगा हम सबका है और जब तिरंगा हम सबका है और उसकी इतनी ऊंचाई को सामने रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी भी भारत के हैं, वो किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी पार्टी के नहीं है और उनके दिए हुए आदर्शों पर अगर चलने का सब प्रयास करते तो भारत ही एक होता है, यूनिफाई होता है, यूनिटी खड़ी होती है। इसमें मैं इसका स्वागत करती हूँ। सो द मोटिवेशन इज द लव एंड अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट फॉर तिरंगा दैट वी ऑल हैव एंड that idea of India at 75. So when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a huge component of that is the freedom struggle, unsung heroes. When people say, Dedi Azadi hame bina khadak bina dhal, I do not agree with that statement for the simple reason hundreds of thousands of people have died and sacrificed for the well-being of this country. 14th of August 1947, more than 2 million people died. This is the highest number of people being killed as a matter of genocide which this country has seen. More than 26,000 people who were the soldiers of INA have sacrificed their life, whose names have not even been recorded. Several other leaders like Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Rani Jhansi, so on and so forth, n number of people, Meera Arya, so many people have sacrificed their present for our future. And if we do not even know their name, it's a kind of moment to think back and remember that when India is celebrating 75 years of its independence, it's time to recognize and pay homage to all those who sacrificed everything for this country and get inspiration so that our generations can learn to live for the country. We don't have to die, but we can learn to live for the country. And there are huge number of sacrifices which have been made in independent India by our military, by our armed forces, by our police, and all those sacrifices have been made to keep India one for the integration and protection and security of everyone's well-being. I think time to remember all those sacrifices and pay homage to all. So far as Gandhiji is concerned, he did a remarkable job in unifying India, in changing social setup, in bringing everyone together and in the resistance movement. But Azadi did get its sacrifice and did take life of many people and who we have to remember also. ये रिकॉर्ड का टाइटल है लार्जेस्ट ह्यूमन इमेज ऑफ अ वेविंग नेशनल फ्लैग। इसके पहले का रिकॉर्ड बना था 28 नवंबर 2017 साल में यूएई देश में, जहाँ पे 4130 लोग थे, उन्होंने उनका नेशनल फ्लैग बनाया था ऑफकोर्स। और आज ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है विद 5885 पार्टिसिपेंट्स। इट्स अ बिग नंबर एंड विद दिस हीट उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट देम वंस अगेन
और हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जैसे कहते हैं, यू आर ऑफिशियली अमेजिंग। थैंक यू। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान दिया था आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का, और उसके तहत हर घर तिरंगा कैंपेन जो है आज से शुरू हुई है और ये अपने आप में जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए। जज्बा सब में है, हर घर तिरंगा हो रहा है, लेकिन अलग क्या किया जाए। और हमारी हर बार कोशिश होती है कुछ इनोवेट किया जाए, और हमने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए, और हमने इस पे आज अटैम्प्ट की, वो सक्सेसफुल हुई है। और आज हर घर तिरंगा के पहले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी NID फाउंडेशन के आह्वान पे ये काम हुआ है, UT एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा है, और हमें लगा कि आज हमने भी अपनी थोड़ी बहुत जो हमारी कंट्रीब्यूशन थी हर घर तिरंगा की कैंपेन में, उन शहीदों के सत्कार में 13,500 लोगों ने शहादत दी है देश को आज़ाद कराने के लिए, और हमारी एक कोशिश थी, और आज उसका रिजल्ट आपके सामने है कि हमारे यूथ में एक नई तरह का जज्बा, एक नए तरह की स्पिरिट जो है देश के प्रति आपके सामने देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि आने वाले 25 साल जिस यूथ के फ्यूचर के साथ जुड़े हुए हैं, अमृतकाल में देश जा रहा है, उनको अपने देश के गर्व के साथ जोड़ना, तिरंगे के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी था। और मेरा ख्याल है कि हर घर तिरंगा कैंपेन ने पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक विचारधारा के साथ बांध दिया है। टोटल विद्यार्थी ਜਿਹੜੇ इस समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਕੋਈ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, लेकिन जिन्हें रिकॉर्ड बनाया वो 6,000 ਦੇ आस-पास टोटल नंबर ਸੀ। हाँ 5,885 ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 8,000 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।